जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। CAPFAC एग्जाम 2026 फाइनली कंप्लीट हो चुका है। पेपर 1 भी हो गया है, पेपर 2 भी हो गया है। आंसर की भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा, मैच कर लिए होंगे अपने क्वेश्चंस, पता चल गया होगा आपको कितने मार्क्स जो हैं मिल रहे हैं पेपर 1 के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CAPFAC एग्जाम 2026 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, लास्ट 10 सालों से जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं हम, और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों। चाहे वो आपका पेपर हो, चाहे वो आपका आंसर की हो, चाहे वो आपका कट ऑफ हो, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, ये 2024 की आपकी कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट की थी जनरल की 95 to 98, 97.44 मार्क्स जो है गई थी। 23 वाले में 115 से 120 के बीच में बोला था, 118 नंबर पे गई है, ठीक है। कट ऑफ जो होती है आपकी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है वैकेंसीज़ के ऊपर दोस्तों, ठीक है। आगे बताऊँगा क्यों। दूसरा नंबर पे डिपेंड करती है एग्ज़ाम के लेवल पे। आज का जो एग्ज़ाम है इजी, मॉडरेट और टफ़ की लेवल में मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, मॉडरेट से टफ़ के बीच में, यहाँ पे इस जगह पे। बहुत ज़्यादा मॉडरेट से बहुत ज़्यादा टफ़ की साइड भी नहीं और बहुत ज़्यादा इजी की साइड भी नहीं, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और अटेंडेंस भी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 40 से 50% अटेंडेंस आज के पेपर में जो है देखने को मिली। काफ़ी सारे मैंने बच्चों से बात की, पोल डलवाया, ऑलमोस्ट 500, 600, 1000 बच्चों ने जो है उस पोल को अटेंड किया, ठीक है। इन सब बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। जनरली आप देखेंगे सब लोग जो है एक नंबर आपको बता के छोड़ देते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। आज मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको खुशी भी होगी और आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि कट ऑफ जो है किस तरीके से डिसाइड होती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत ध्यान से जो है समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ जाए। समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना समझ आ गया सर, ठीक है। कट ऑफ के एग्जैक्ट नंबर पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, आज ख़त्म हो गया रिटर्न एग्ज़ाम होके। मान के चलो एक एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया, तकरीबन मान लो 80,000 बच्चों ने दिया, ठीक है। इस बार की वैकेंसी जो है 357 है आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, यूपीएससी एक मल्टीपल करेगा इसको, ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, हर बार एक नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, उतने बच्चों को क्वालिफाई कर देगा। 357 है तो 600 गुना कर लो, अप्रोक्सीमेट 2000 बच्चे जो है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। अब मान के चलो आज का पेपर में, पेपर 1 में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, इसके बहुत तगड़े 160 नंबर आ रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उस बच्चे का कंसीडरिंग उसका पेपर 2 अच्छा होगा, इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मार्क्स वो ले आएगा, AIR 1 जो है उसको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका पेपर चेक होता है तो रैंकिंग पूरी लिस्ट बनती है, ठीक है, 1 से लेके 80,000 तक। अब जो 80,000वां जो बच्चा होगा ना, ये हो सकता है माइनस में इसके मार्क्स हो। रीजन बिंग, कोई बच्चा 125 के 125 कराया, सारे ही गलत हैं तो माइनस में जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन यूपीएससी क्या करेगी, यूपीएससी को टॉप के 2000 बच्चे चाहिए, दीज 2000 स्टूडेंट्स, ओके। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है जो आएगा उसका 160 नंबर है पेपर 1 में, और जो 2000वां बच्चा है ना, मान के चलो उसके पेपर 1 में 100 नंबर है, ठीक है। अब इन्होंने ये बच्चे जो हैं पिक कर लिए, इन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। ये वो बच्चे हैं, ये वो प्यारे बच्चे हैं जो नेक्स्ट स्टेज के लिए बढ़ेंगे आगे जीवन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका जो है इंटरव्यू होगा, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये वो बच्चे हैं जो आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए, यानी कि PET के लिए क्वालिफाई कर गए, PST के लिए और मेडिकल के लिए और आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू। अब एक बात मान के चलिए, ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ पे है, ऑल इंडिया रैंक 2000 यहाँ पे है, ठीक है। इस बच्चे के पेपर 1 में 100 नंबर है, इस बच्चे के 160 है, तो बीच वाले भी होंगे, किसी के 110 भी आ रहे होंगे इसके बीच में, किसी के 120 आए होंगे, 30 आए होंगे, 40 आए होंगे, 50 आए होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब फाइनल रिजल्ट बनेगा, इन 2000 में से कुछ बच्चे जो होंगे, मान के चलो आप 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में आउट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ 200-300 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके इंटरव्यू कह रहा हूँ, मेडिकल में आउट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ 200-300 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1000 बच्चों का नंबर अप्रोक्सीमेट बचता है, ठीक है। इन 1000 बच्चों में से जो है फिर आपका टोटली टॉप के, इन 1000 बच्चों में से टॉप के 357 बच्चे यूपीएससी को चाहिए। तो आप ये मान के चलो, जो बच्चा 2000वां बच्चा है जिसके 100 नंबर आ रहे हैं रिटर्न एग्जाम में और इसने क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो ऊपर के जो टॉप 357 बच्चे होंगे, ये बच्चा उसमें नहीं आ पाएगा। रीज़न बीइंग, ये बच्चा तो नीचे है, लेकिन ये बच्चा तब आ पाएगा जब इसके पेपर 2 में बहुत तगड़े मार्क्स और इंटरव्यू में बहुत तगड़े मार्क्स खींच दे बंदा, ठीक है। लेकिन
कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो 2000 के आसपास होगा, जो इस लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उनके मार्क्स पेपर वन में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इस बच्चे ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, तो खुशखबरी की बात ये है कम नंबर लाने के बाद भी जो है आपका रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे। तो मैं दोनों नंबर आपको दे रहा हूँ कि रिटन एग्जाम किन किन बच्चों का क्वालिफाई होगा और फाइनल एग्जाम जो है किन किन बच्चों का क्वालिफाई होने वाला है। उम्मीद करूँगा यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई साइंस नहीं पढ़ाई मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। 2000 बच्चे हैं, उनमें से आधे बच्चे निकल जाएंगे फिजिकल मेडिकल और इसमें, और कुछ बच्चे देने नहीं आएंगे, और उसमें से जो 1000 बच्चे टोटल इंटरव्यू देंगे उसमें से फिर टॉप जो है 357 बच्चे इनको निकालने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वो नंबर जो आप ढूंढ रहे हो कि कितने नंबर वाला बच्चा जो है अगली स्टेज के लिए जो है जाएगा, ठीक है। वो लकी नंबर ये लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके कितने उस पर जा सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ सारे इकड़म तिकड़म लगा लिए मैंने, और मेरे जो नंबर निकल के आए हैं वो ये निकल के आए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके नंबर इनके बीच में फॉल कर रहे हैं तो खुश हो जाओ, आपका नंबर पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर इनसे भी कम है तो भाई फिर कोई दाल गलने वाली नहीं है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसके नंबर आ रहे हैं मान के चलो 112, ठीक है। अब ये बच्चा जो है 103 से 108 के बीच में तो आ रहा है, लेकिन 115 से 120 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस बच्चे के 112 नंबर यहाँ पे हो, लेकिन पेपर 2 में बहुत बढ़िया नंबर ले आया हो, 98 नंबर ले आया हो, जबकि दूसरों के किसी के 90 आ रहा है, किसी के 92 है। हो सकता है यही बच्चा इंटरव्यू में 110 मार दे, तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। लेकिन अब कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा सोचे सर मेरे तो 99 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा रिटर्न होगा, फाइनल होगा, ये वो, भाई ना तो तेरा रिटर्न होगा ना तेरा फाइनल होगा। रीज़न बीइंग एक मिनिमम नंबर तो चाहिए ना, तभी तो होगा। तो जनरल कैटेगरी का वो कोई भी बच्चा जिसका स्कोर आज के पेपर में 103 से 108 के बीच में या इसके अराउंड बन रहा है, 103 से कम नहीं, ऊपर फिर तुम कितने ही पहुंच जाओ, ठीक है। 103 से ऊपर जो आपका स्कोर जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे का बन रहा है, तो आप ये मान के चलो आपका फिजिकल का कॉल जो है डेफिनेटली आ जाएगा। बशर्ते एक चीज़ है, पेपर 2 में आपके ठीक ठाक मार्क्स हों जो एवरेज से ऊपर हो। कितना होगा एवरेज से ऊपर? अगर आज का पेपर देखा जाए बहुत ईजी है, अब ये डिपेंड करेगा चेकिंग के ऊपर कि भाई चेकिंग बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, बहुत ईजी हो रही है। पेपर आसान होगा तो भाई डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इजी पेपर में अगर नंबर खुले दिए तो हर बच्चा फिर 100 से ऊपर ला रहा है, 110 ला रहा है, तो मेरे हिसाब से पेपर 2 की चेकिंग जो है वो थोड़ी सी टाइट इस बार होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपके 103 से 108 के बीच में नंबर पेपर 1 में आ रहे हैं और 95 नंबर के आसपास पेपर 2 में आ रहे हैं, तो आप इजीली जो है गेम निकाल के ले जाओगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे सीधा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जिसके 99 से 104 के आसपास आ रहे हैं, वो भी जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। जिस बच्चा EWS का कोई बच्चा है इसके 94 से 99 मार्क्स आ रहे हैं, आप भी क्वालिफाई कर लोगे। 90-92 का जो SC/ST का बच्चा है उसके भी जो है रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फाइनल में भी नंबर इसी लिस्ट में आ जाऊँगा, तो ये आपकी भूल है दोस्तों। उसका रीज़न मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। और एक चीज़ बता देता हूँ, मान के चलो कोई EWS कैटेगरी का बच्चा है, उसके नंबर बन रहे हैं 105, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ से तो ऊपर आ गया, लेकिन फाइनल से तो कम स्कोर है उसका जो होने वाला है। लेकिन हालांकि ये फाइनल का जो स्कोर है ना बिल्कुल लास्ट में निकलता है, टॉप के जो बच्चे आएंगे उनको देखेंगे, उसमें से जो लास्ट वाला होगा वही आपकी कट ऑफ हो जाती है। हो सकता है इस बच्चे के पेपर 2 में अच्छे नंबर हो, इंटरव्यू में बढ़िया नंबर ले आए, तो इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो है ये वाली स्टेज क्वालिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू का एक मौका है आपके पास, जहाँ पे एवरेज बच्चा 95 नंबर 97-98 स्कोर करेगा, आप करो 115 स्कोर इंटरव्यू में, कौन रोक रहा है आपको, राइट। लेकिन आज वाली जो पेपर के बाद जो है, जो रिटन एग्जाम की जो स्टेज है, टॉप 2000 के अंदर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो स्कोर मैंने लिखा है, मेरे प्रिडिक्शन लगा लो या मेरा एनालिसिस लगा लो, जो भी XYZ, उसके अकॉर्डिंग ये जो है कट ऑफ मेरी होने वाली है। बाकी जो है अगर आप ये सोचो कि भाई मैं आपको खुश करने के लिए कह दूँ, नहीं पेपर तो बहुत ऐसा था, इजी था, मुश्किल था, ये वो 95 नंबर पे भी हो जाएगा, नहीं होगा भाई। झूठी तसल्ली में नहीं देता किसी को, ठीक है। हाँ 103 है, मान लो किसी के 102 आ गए, मे भी 102 पे हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 103 ही जाएगी बिल्कुल, उससे कम नहीं जा सकती, नहीं 103 वाले का भी हो जाएगा रिटर्न एग्जाम, 102 का भी हो सकता है। बट आप सोचो कि 95-98 वाला वो गेम नहीं है भाई, ठीक है। तो एक सेफ स्कोर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इतने नंबर वालों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और फाइनल में जो है आपको कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे। अब एक बार इन नंबर को और देख लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जनरल कैटेगरी का मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई 115 से 120 ये मिनिमम मान के चलो, मेरे हिसाब से तो इससे ऊपर ही जाएंगी, बट इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं और पेपर 2 और इंटरव्यू में ठीक ठाक है तो आ जाएगा आपका नंबर, डोंट वरी, ठीक है। 115 से 120 नंबर आपके अगर हैं इसके बीच में,
पेपर 2 भी ठीक हुआ है आपका और इंटरव्यू भी ठीक हुआ है ओवरऑल अदर बच्चों से, देन डेफिनेटली यू विल बी इन द फाइनलिस्ट, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो अभी जो है सारी चीज़ें छोड़ के ये देखो कि क्या आप इस वाले बॉक्स को जो है क्वालिफाई कर पा रहे हो, जो ये वाला बॉक्स है। अगर इस वाले को भी नहीं कर पा रहे हो फिर ये वाला तो सोचना ही बेकार है, तो ये तो छोड़ ही दो, ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है कि सर मेरा तो फलाना स्कोर बन रहा है, कमेंट में डाल दो, हर एक बच्चे का इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा कि भाई तेरा हो सकता है नहीं हो सकता। हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, कभी आपको लगे कि मैं बोल दिया भाई 98 नंबर वाले का ओबीसी में नहीं हो सकता और कल को आप आके मेरी गुद्दी पकड़ ले रहे मास्टर तू तो कह रहा था कि 98 पे नहीं होगा, लेकिन ये नंबर बहुत क्लोज हैं, इससे नीचे अगर आपका स्कोर बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगा दोस्तों। 99% चांसेस आर देयर कि नहीं होगा। बस किस्मत ही बहुत बढ़िया है, पेपर 2 में कतई झंडे गाड़ के आगे तुम तो अलग बात है भाई, ठीक है। तो ये नंबर है भाई मेरी तरफ से कट ऑफ। बाकी आप दूसरे कोचिंग का भी एक बार देख लो। अभी तो ऐसा हो गया कि भाई मैंने वीडियो बना दी देख के, अच्छा ठीक है स्टडी फंडा वाले ने 103 से 108 बता दिए, चल मैं काम करता हूँ मैं 102 से 106 बता देता हूँ। अब ये होगा और कुछ नहीं है। सबसे पहले जो वीडियो बनाता है ना उसको देख के ही वीडियोज़ बनती है सारी। आज मैंने देखा ये आंसर किया हमने सबसे पहले अपलोड करी, सारे लग गए भाई वही सेम डिट्टो की डिट्टो शेप दी, बस क्या ही बोलूँ, बट ठीक है जो भी है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है दोस्तों। इसके बीच में अगर आप फॉल इन कर रहे हो कहीं पे भी तो आपका सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन फ्री होकर तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी, जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, हो सकता है आपका पहला अटैम्प्ट हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप ना दे पाए हो, या हो सकता है आपने भाई उतने अच्छे से तैयारी ना की हो, या किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या 2027 की ही तैयारी आप करने वाले हो, फर्स्ट अटैम्प्ट आपका 2027 में हो, तो स्टडी फंडा का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है सबके लिए जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, कभी भी आप ले लो, ठीक है। डिफेंस का बैकग्राउंड अगर किसी बच्चे का है, खुद आप तो या तो डिफेंस में हो या आपके फैमिली मेम्बर कोई डिफेंस में है, तो 15% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ओल्ड फाउंडेशन बैच के हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं आप सबके लिए जो है फ्लैट 15,999 रुपीज़ का जो है फीस रहने वाली है। और बता दूँ आपको जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे। अभी मैं इसके सोर्सेज डालने वाला हूँ स्टडी फंडा में कहाँ से क्या आया, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कोर्सेज में से मिल जाएंगे। तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं भाई, बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया है बच्चों को। हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि हर बच्चे का मैसेज स्क्रीनशॉट पे लगा रहा हूँ देखो ये बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारा पर्सनल मैटर है बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ कि भाई कौन सा किस में से क्या है। और कुछ इंस्टीट्यूटों का क्या है अभी वो चालू हो जाएगा, क्योंकि काम हम तो कुछ करते नहीं है, ठीक है। पेपर 1 का आज तक कोई कंटेंट बनाया नहीं, बच्चों को कोई फ्री में कुछ पढ़ाया नहीं आज तक, सीधा क्या लिखेंगे। अब देखना कोचिंग वाले शुरू हो जाएंगे कि हमारे मटेरियल से इतने क्वेश्चन आए उतने, तुम डालो ना भाई। तुमने अगर कुछ पढ़ाया हो फ्री में, कुछ पेड में कुछ दिया हो, बच्चों की हेल्प की हो, तुम डालो, कौन रोक रहा है तुम्हें डालने से, ठीक है। यही दिक्कत है, लोगों के साथ खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरा कुछ कर रहा है तो टांग खींचनी है, ठीक है। तो ये है भाई, सीधी सी चीज़ है। ये वाला आपका स्कोर है भाई, मैच कर लो और अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर बताना। कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ बताना, मैं इंडिविजुअली सबका रिप्लाई जो है कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।